नितिन गडकरी वर्सेस नरेंद्र मोदी। दोस्तों, बीजेपी के आंतरिक पॉलिटिक्स में इन दोनों चेहरों को लेकर बहुत सी बातें बोली जाती हैं। बार बार आपने बात सुनी होगी कि आरएसएस के तो बड़े लाडले हुआ करते थे गडकरी, लेकिन बीच में नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर आ गए और दोस्तों उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप सब जानते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में हैं और विदेश में पीएम के रहते हुए गडकरी ने देश में एक बात बोली है, जिसके बाद से ऐसा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि स्वयं गडकरी ने अपनी ही सरकार पर, अपने ही सरकार के मुखिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आप जानते हैं 8 दिन के विदेश दौरों पर लगातार जारी है उनका विदेश दौरा। ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए वो ब्राजील पहुंच चुके हैं, बैठकें उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं, फोटोज वहां नहीं शुरू हो गई। और इस बीच बीजेपी ने शेयर की है दोस्तों ये तस्वीर। इस तस्वीर के जरिए बीजेपी ये बताना चाहती है कि पीएम इस देश में रिकॉर्ड बना चुके हैं, सबसे ज्यादा जिनको अलग अलग मुल्कों में सम्मान मिले हैं। दोस्तों इनमें से कुछ सम्मान इस 8 दिन की विदेश यात्रा के दौरान भी मिले हैं। अजीब बात देखिए, बीजेपी एक तरफ विदेश में प्रधानमंत्री मोदी के इन अवार्ड्स की लिस्ट सोशल मीडिया में, मीडिया में शेयर कर रही है, वहीं दूसरी ओर इन अवार्ड्स की धज्जियां एक तरह से उड़ा दी खुद मोदी के मंत्री नितिन गडकरी ने। एक कार्यक्रम में दोस्तों नितिन गडकरी ने एक बात बोली है। ये बात हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट करके सोशल मीडिया में शेयर की तो बीजेपी वाले नाराज हो गए। तो बेसिकली वो वीडियो क्या है जो कांग्रेस पार्टी ने शेयर की, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद मैं आपको गडकरी का पूरा बयान सुनाती हूँ। सुनिए कैसे गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े होते हुए ये कह दिया। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो वीडियो है ये कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया कि देखिए मोदी कुछ और कहते हैं, गडकरी कुछ और कहते हैं। मोदी कहते हैं कि बड़े स्तर पर गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला और गडकरी कहते हैं कि जो इनकम डिस्पैरिटी है वो बहुत बढ़ गई है, मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। मतलब गडकरी के कहने का मतलब यही था। अब दोस्तों हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और सोशल मीडिया में फैलाया तो बीजेपी वाले भी सामने आए। बीजेपी की तरफ से गडकरी का ये पूरा ऑफिशियल बयान शेयर किया गया। आप जरा इस पूरे ऑफिशियल बयान को सुनिए, क्योंकि इस ऑफिशियल बयान के बाद तो बीजेपी ऐसा लगता है कि खुद और अपने आप को उसने सवालों के घेरे में डाल दिया। सुनिए गडकरी एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने सुना नितिन गडकरी न केवल पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों की तारीफ कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए हर सरकार चल रही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी स्वीकारा कि जिस तरह से इनकम डिस्पैरिटी है वो लगातार बढ़ रही है। गडकरी साफ तौर पर कहते हैं कि देश में बढ़ रही है गरीबों की संख्या, ये नहीं होना चाहिए। मतलब गडकरी कह रहे हैं देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में बताते हैं कि उनके राज में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, पीएम नीति आयोग के एक आंकड़े का यहाँ पर हवाला देते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि पीएम सही बोल रहे हैं कि गडकरी सही बोल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी भले ही उनके अवार्ड्स को गिना रही हो कि इस देश में ये अवार्ड मिल गया, उस देश में ये अवार्ड मिल गया, और ऐसा इतने सारे अवार्ड्स पाने वाले मोदी पहले पीएम है, बट पॉइंट ये है दोस्तों कि देश के जो आम आदमी है, देश का जो गरीब है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसको इससे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी को कितने अवार्ड मिल गए, क्योंकि ये मोदी की व्यक्तिगत छवि को बढ़ा सकता है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं बढ़ा सकता है। अब हाल के दिनों के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों। हमारे देश में बार बार ये कहा जाता है कि
इस साल के अंत तक हम जापान को पीछे छोड़ देंगे जीडीपी के मामले में। बिल्कुल सही आंकड़ा है, इसमें कोई गलत आंकड़ा नहीं है। बट दिक्कत पता है क्या हो गई दोस्तों? दिक्कत यह है कि हमारा मुंह बड़ा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हर आदमी के पेट में खाना नहीं जा रहा। जिसे मैं आपके सामने वर्ल्ड बैंक का ही आंकड़ा रखती हूँ। ये आंकड़ा दोस्तों पर कैपिटा इनकम का है। दोस्तों भारत की जो पर कैपिटा इनकम है पिछले साल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, इस साल का तो साल के अंत में आएगा। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $2696 पर ईयर है। मतलब इस देश में एक आम आदमी औसतन सालाना इतना पैसा कमाता है। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया भर में कहाँ हम स्टैंड करते हैं? 142वें नंबर के आसपास, 40 या 42वें के आसपास है। मतलब हम कितने पीछे हैं। हमारे देश में जो एक आम आदमी कमा रहा है वो कितना कम कमा रहा है। तो हमारे देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर पल रहे हैं और ये सरकार खुद बताती है अगर 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त राशन नहीं देगी तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसे देश में इनकम डिस्पैरिटी पर बात बिल्कुल नहीं होती है, जो कि गडकरी ने की है, अच्छी बात है। अब आपके सामने मैं एक और आंकड़ा रखती हूँ दोस्तों। ये आंकड़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट हार्दिक जोशी ने कहा है और ये कुछ दिन पुराना उनका आंकलन बताता है। वो कहते हैं कि जो भारत के रिचेस्ट लोग हैं, जो सबसे ज्यादा अमीर से भी अमीर लोग हैं, 1% लोग हैं, वो मात्र 1% है। मात्र 1% लोगों के पास इस देश की 40% पैसा है। मतलब 40% वेल्थ जो है इस देश की वो 1% लोगों के पास। आप कितनी बड़ी इनकम डिस्पैरिटी आप सोचिए, मतलब ह्यूज। दोस्तों मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में जितना खर्च किया है उतने में हमारे देश के एक शहर के या फिर एक राज्य की जितनी भी गरीब परिवारों की बेटियां हैं ना, उनकी शादियां हो जाएंगी। शायद उसमें भी पैसा बच जाए, उसमें भी बच जाए। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा इनकम डिस्पैरिटी का ये पूरा का पूरा भारत की अर्थव्यवस्था में एक तस्वीर है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, ये आंकड़ा भी इसी साल मार्च का है दोस्तों। इसमें इंडिया एंटरप्रेन्योर की खबर बताती है कि इंडिया के जो सुपर रिच हैं अब उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। लगातार हर दिन ये आंकड़ा भी आता है जिसके बड़े स्तर पर जो सुपर रिच हैं वो अब भारत छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट की ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाहर मिलती है, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलती है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय खुद बताता है कि दोस्तों 2.5 मिलियन इंडियंस ने विदेश में वो माइग्रेट कर गए और ये आधिकारिक तौर पर गए हुए लोग हैं, ये कोई डंकी के रास्ते नहीं गए लोग। दोस्तों एक रीसेंट स्टडी की थी कोटक प्राइवेट ने, उसमें भी बताया गया है कि 22% सुपर रिच हमारे देश के चाहते हैं कि वो देश में बस जाएं। सुपर रिच जो पूरी दुनिया घूमते हैं, जिनके पास भारत में मतलब बहुत ज्यादा पैसा है, हद से ज्यादा पैसा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतना पैसा है, उनमें 22% चाहते हैं कि वो देश बस जाएं, उनको भारत में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो अमीर है वो तो इतना अमीर हो रहा है कि वो भारत में रहना भी नहीं चाहता, और वो इतना अमीर है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में कितनी गरीबी है, देश में किस तरह की भुखमरी है, देश में कितनी अशिक्षा है। एक्चुअली में ये इतना अमीर है ना दोस्तों ये वर्ग, कि इसको ये भी नहीं फर्क पड़ता कि किसकी सरकार आ रही है, क्योंकि सरकार किसी की भी आ जाए इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। और यही बात दोस्तों नितिन गडकरी ने इशारों में कह दी है, अच्छी बातें कह दी है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी के लोग भले ही कहें कि देश में सब बढ़िया है, देश में सब चंगा है, लेकिन उनके कहने से नहीं होता ना। एक गरीब आदमी जानता है कि उसको रोज की जो जीवन यापन है उसमें कितनी समस्याएं होती हैं। दोस्तों मत भूलिए जब देश में लॉकडाउन हुआ था, कोविड लॉकडाउन, इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी पैदल 300-300 किलोमीटर जाने के लिए मजबूर थी। वो इस देश की वो आबादी है जो लाइनों में खड़े होकर राशन लेती है फ्री का। वो इस देश की वो आबादी है जिसको अगर रोज मजदूरी ना मिले तो शाम को उसके घर में चूल्हा ना जले। एक ऐसी स्थिति जहां पर देश के सामने एक भीषण संकट खड़ा है, जहां पर लगातार गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है। अगर कोई मंत्री ये बात बोलता है तो स्वागत योग्य होनी चाहिए। ये बात सही है कि वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन ऐसा करके कम से कम हम आईना तो देख रहे हैं, क्योंकि आज की राजनीति में तो आईना देखने का रस्म ही खत्म हो गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहे तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।